वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस स्टोरी को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ओल्ड मैन्स सन। यहाँ पे मैन के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो बूढ़े आदमी का बेटा, सन कहते हैं बेटे को, तो बूढ़े आदमी का बेटा, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एंड हिज 30-year-old सन, और उसका 30 साला बेटा, बोर्डेड अ ट्रेन। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है बोर्डेड। तो वो चढ़े अ ट्रेन, एक ट्रेन पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैनी ईयर्स अगो एन ओल्ड मैन एंड हिज 30-year-old सन बोर्डेड अ ट्रेन। बहुत साल पहले एक बूढ़ा आदमी और उसका 30 साला बेटा एक ट्रेन पर चढ़े। दे सेटल्ड डाउन ऑन देयर रिजर्व बर्थ। सेटल डाउन का मतलब होता है बैठ जाना। तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो दे सेटल डाउन, वो बैठ गए, ऑन देयर रिजर्व बर्थ, जो उनकी रिजर्व बर्थ थी यानी कि जो उनकी सीट थी वो उस पर बैठ गए। द सन टुक द सीट ऑन द विंडो साइड एंड द ओल्ड मैन सैट बिसाइड हिम। द सन, जो बेटा था, टुक, उसने लिया, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, उसने लिया, द सीट, सीट ली, ऑन द विंडो साइड, जो विंडो साइड यानी कि खिड़की की ओर उसने सीट ली, एंड द ओल्ड मैन, और जो बूढ़ा आदमी था, सैट, वो बैठ गया, बिसाइड हिम, उसके पास। एज द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एंड गेन्ड स्पीड। एज, जैसे, द ट्रेन, ट्रेन मूव्ड आउट, मूव आउट का मतलब होता है रवाना या निकलना। तो जैसे ही ट्रेन निकली ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से, एंड गेन्ड स्पीड, और उसने स्पीड पकड़ी। द सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय एंड क्यूरियोसिटी। जो बेटा था, वॉज फिल्ड, वो भरा हुआ था, विद लॉट ऑफ जॉय, बहुत ज्यादा खुशी से, एंड क्यूरियोसिटी, और उत्सुकता से। तो जो बेटा था वो खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और स्टेशन से रवाना हुई, ही पुट आउट वन हैंड थ्रू द ओपन विंडो एंड फेल्ट द पासिंग एयर। पुट आउट का मतलब होता है निकालना। तो ही पुट आउट, उसने बाहर निकाला, वन हैंड, एक अपना हाथ जो है वो बाहर निकाला, थ्रू द ओपन विंडो, जो खुली खिड़की थी उससे उसने एक हाथ जो है वो बाहर निकाला, एंड फेल्ट, और महसूस किया, द पासिंग एयर, जो गुजरती हुई जो हवा थी उसको उसने महसूस किया। द ग्रीनरी आउटसाइड हेल्ड हिज आइज। ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली। तो जो हरियाली थी आउटसाइड, बाहर, हेल्ड हिज आइज, उसकी आंखों को उसने क्या किया? हेल्ड किया, यानी कि पकड़ा, उसकी आंखों को उसने आकर्षित किया। ही watched for a while and then shouted. He watched, उसने देखा, for a while, कुछ लम्हे के लिए उसने उसको देखा, and then shouted, और फिर वो चिल्लाया। shout का मतलब होता है चिल्लाना। पापा सी, पापा देखो, all trees are going behind. all trees, सभी जो पेड़ हैं, are going, वो जा रहे हैं, behind, पीछे। तो सभी जो पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। देयर इज सो मच मोर टू सी, अभी बहुत कुछ है देखने को। सेड द ओल्ड मैन स्माइलिंग एज ही लविंग पैटेड हिज सन्स शोल्डर। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एज ही लविंग पैटेड, जैसे ही उसने प्यार से क्या किया? पैटेड। पैटेड का मतलब होता है थपकी देना। तो थपकी देते हुए, हिज सन्स शोल्डर,
अपने बेटे के कंधे पर, शोल्डर कहते हैं कंधों को, तो अपने बेटे के कंधों पर थपकी मारते हुए प्यार से उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ है देखने को। द सन लुक्ड एट हिज फादर एंड गेव हिम अ बिग ग्रिन। जो बेटा था उसने क्या किया, लुक्ड एट हिज फादर, उसने अपने पिता की ओर देखा, एंड गेव हिम अ बिग ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है बहुत बड़ी खुशी, तो बहुत बड़ी खुशी दी। देयर वॉज अ कपल सिटिंग ऑन द बर्थ ऑन द ऑपोजिट साइड। तो देयर वॉज अ कपल, कपल का मतलब होता है एक हस्बैंड वाइफ के जोड़े को कपल बोलते हैं। तो एक कपल था सिटिंग, जो बैठा हुआ था, ऑन द बर्थ सीट पर, ऑन द अपोजिट साइड यानी कि उनकी दूसरी तरफ जो है एक जो कपल था, एक जोड़ा जो था वो बैठा हुआ था। द कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड सन कॉट देयर अटेंशन। कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत को, तो जो बातचीत थी बिटवीन द फादर एंड सन, पिता और बेटे के दरमियान जो बातचीत थी, उसने क्या किया, काट पकड़ा, देयर अटेंशन उनकी जो तवज्जो थी उसको खींचा या आकर्षित किया। दे फेल्ट अ लिटल awkward एट द एटीट्यूड ऑफ अ यंग मैन बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ, अ लिटल awkward यानी कि थोड़ा अजीब लगा, एट द एटीट्यूड, एटीट्यूड जो था, रवैया जो था, ऑफ अ यंग मैन एक नौजवान आदमी का, बिहेविंग, बिहेव का मतलब होता है व्यापार करना, तो व्यापार करते हुए, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड एक छोटे बच्चे की तरह। द सन जो बेटा था, हु हैड नॉट स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग द पासिंग ट्रीज हिल्स एंड विलेजेस सडनली shouted। बेटा जो था, हु हैड नॉट स्टॉप, जिसने बंद नहीं किया था। यहाँ पे जो है हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हैड नॉट स्टॉप ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हु हैड नॉट स्टॉप जिसने बंद नहीं किया था, ऑब्जर्विंग देखना, द पासिंग ट्री जो जो पेड़ जो गुजर रहे थे उनको नहीं बंद किया था देखना, हिल्स पहाड़ियों को, एंड विलेजेस और जो गांव थे उनको उसने जो है देखना बंद नहीं किया था। सडनली शouted वो अचानक से क्या किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, पापा डू यू सी द पॉन्ड एंड द एनिमल। डू यू सी क्या आपने देखा, पॉन्ड तालाब, एंड द एनिमल्स और जो जानवर हैं क्या आपने उनको देखा। यस हाँ, आई डू मैंने देखा। द फादर रिप्लाइड हैप्पीली जो पिता था उसने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, तो उसने जवाब दिया हैप्पीली खुशी से। पापा लुक आउटसाइड, पापा बाहर देखो, द क्लाउड्स आर मूविंग विद ओवर ट्रेन। जो क्लाउड्स का मतलब आता है बादल, तो जो बादल हैं आर मूविंग वो मूव कर रहे हैं यानी कि हरकत कर रहे हैं, विद ओवर ट्रेन हमारी ट्रेन के साथ। द सन shouted अगेन जो बेटा था वो फिर से चिल्लाया। द ओल्ड मैन स्लोली बेंट फॉरवर्ड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। जो बूढ़ा आदमी था स्लोली उसने धीरे से बेंट, बेंट का मतलब होता है झुकना, सेकंड फॉर्म है बेंड की, तो वो धीरे से झुका, फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जो है झुका, टू लुक आउट बाहर देखने के लिए, ऑफ द विंडो खिड़की से बाहर देखने के लिए जो पिता था वो धीरे से जो है आगे झुका। इंस्टेंटली तुरंत, इट स्टार्ट रेनिंग तो तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। द सन हैड नॉट विदड्रॉन हिज हैंड। विदड्रॉ का मतलब होता है खींचना, तो जो बेटा था हैड नॉट विदड्रॉन उसने नहीं खींचा था हिज हैंड, अपना हाथ जो है वो अंदर नहीं खींचा था। सम रेन ड्रॉप्स फेल ऑन हिज हैंड एंड ही वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट। सम रेन ड्रॉप्स कुछ जो बारिश के जो कतरे थे, ड्रॉप्स ये कतरों को कहते हैं, जो कतरे थे फेल वो गिरे, ऑन हिज हैंड उसके हाथ पर, एंड ही वाज फिल्ड और वे भरा हुआ था, विद एक्साइटमेंट यानी कि जोशो जज्बे से वो क्या था, भरा हुआ था। ही ऑलमोस्ट जंप्ड एंड शouted उसने जो है छलांग लगाई, एंड शouted और चिल्लाया, पापा इट्स रेनिंग बारिश हो रही है, सी देखो, माई हैंड इज वेट। वेट का मतलब होता है गीला होना, तो जो मेरा हाथ है वो गीला है। द ओल्ड मैन हेल्ड हिज सन्स हैंड एंड स्लोली पुल्ड इन इट इनसाइड।
द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था हेल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हेल्ड, उसने पकड़ा हिज सन्स हैंड, अपने बेटे का हाथ पकड़ा, एंड स्लोली और धीरे से पुल्ड इट इनसाइड, और उसको धीरे से अंदर खींचा। ही सेड, उसने कहा सन योर हैंड इज रियली कोल्ड, तुम्हारा हाथ है वो क्या है, कोल्ड है, यानी कि वाकई ही जो ठंडा है। डू नॉट कीप इट आउट ऑफ द विंडो एनीमोर, डू नॉट कीप इट, इसको मत रखो, आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर इसको ना रखो, एनीमोर मजीद, तो मजीद अपने हाथ को खिड़की से बाहर ना रखो। द सन नोडेड, नोडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, तो बेटे ने हाथ हाँ में जो है सर हिलाया। देन फिर द ओल्ड मैन गॉट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, तो सेकंड फॉर्म है गॉट अप, तो जो बूढ़ा आदमी था वो उठा, एंड पुल डाउन, और नीचे खींचा, द विंडो पेन, जो विंडो का जो पेन था उसको नीचे खींचा, टू क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करने के लिए। अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब का मतलब होता है जो कि परेशान ना हो, तो अनडिस्टर्ब द सन कंटिन्यूड, जो बेटा था उसने क्या किया, कंटिन्यूड जारी रखा, टू लुक आउट बाहर देखना, ऑफ द विंडो, तो खिड़की से बाहर देखना जो बेटा था उसने जारी रखा। द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन continuously and they felt that they should give his father some advice. द कपल जो वो जोड़ा था वॉज वाचिंग, वो देख रहा था, द यंग मैन उस नौजवान आदमी को, कंटिन्यूसली लगातार, एंड दे फेल्ट और उनको लगा, डैट के दे शुड गिव उन्हें देना चाहिए, हिज फादर सम एडवाइस उसके पिता को कुछ सलाह देनी चाहिए। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो जोड़ा जो उस नौजवान आदमी को लगातार देख रहा था, उन्होंने महसूस किया या उनको लगा कि उनको उनके पिता को कुछ सलाह देनी चाहिए। दे आस्क द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा, वाई डोंट यू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर सन ट्रीटेड, वाई डोंट यू विजिट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, एंड गेट योर सन ट्रीटेड और अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करवाते। द ओल्ड मैन लुक्ड एट देम, जो बूढ़ा आदमी था उसने उनकी ओर देखा, एंड सॉफ्टली रिप्लाइड और धीरे से जवाब दिया, आई हैव ऑलरेडी बीन टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया हूँ पहले से। वी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड गोइंग होम, वी आर कमिंग हम आ रहे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल यानी कि सीधे हम अस्पताल से आ रहे हैं, एंड गोइंग होम और घर जा रहे हैं। For the first time in his life, my son has got his own eyes to see everything around him. For the first time यानी कि पहली बार, in his life अपने जीवन में, my son has got his own eyes मेरे बेटे को अपनी आंखें मिली हैं, to see देखने के लिए, everything around him जो कुछ भी उसके आसपास है उसको। द कपल फेल्ट सो एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, तो जो कपल था उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई बाय द ओल्ड मैन्स रिप्लाई, जो बूढ़ा आदमी था उसके जवाब से उनको शर्मिंदगी हुई, एंड दे फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू सिट देयर और उन्हें जो है मुश्किल लगी टू सिट देयर वहाँ बैठना, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर जर्नी जो उनका सफ़र यानी कि बाकी जो सफ़र था उसके लिए उनको क्या वहाँ बैठना मुश्किल पड़ गया। इसका मोरल क्या है, वाइजली सेड यानी कि अक्लमंदी से कहा गया है, डू नॉट ड्रा कंक्लूजन अंटिल यू नो ऑल द फैक्ट्स, डू नॉट ड्रा एनी कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा निकालना किसी चीज़ का, तो किसी भी चीज़ का नतीजा मत निकालो अंटिल तब तक यू नो ऑल द फैक्ट, जब तक आपको सारी हकीकत का पता ना चल जाए तब तक जो है किसी चीज़ का भी नतीजा ना निकालो, यानी कि कोई भी बात ना करो। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।